नमस्कार। एक और वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय वर्ष फाउंडेशन हिंदी यानी आधार पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र हिंदी का जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो पाठ का नाम है जागो फिर एक बार से हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं छायावाद के सशक्त हस्ताक्षर श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला जी की भाषा। तो निराला जी की जो भाषा थी वह थी खड़ी बोली। अगला प्रश्न, निराला भारतीय संस्कृति के पोषक व उन्नायक रहे, किंतु किसके विरोधी रहे वो? तो वो हमेशा आप देखेंगे उनकी कविताओं में, लेख में गलत रूढ़ियों के विरोधी रहे। जागो फिर एक बार कविता में कवि का क्या भाव है या कविता में निहित कौन से भाव है? तो वो हैं राष्ट्र जागरण, राष्ट्र को जगाना चाहते हैं इसलिए उसको कहा जाएगा राष्ट्र जागरण। जागो फिर एक बार कविता के आंदोलन की पृष्ठभूमि सृजित की गई है। तो किसमें की गई है? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह खाली स्थान के गुरु थे। तो किसके गुरु थे? सिखों के गुरु थे। जागो फिर एक बार कविता में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसमें रस जो आया है वह है वीर रस। तुरंग, भाल, नल, निर्निमेष आदि शब्द प्रयोग शब्द के किस प्रकार के घोतक हैं? तो ये आप देखेंगे सभी जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल के मेदिनीपुर जिले में बसंत पंचमी के दिन 1896 में कौन पैदा हुआ था? तो वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के 10वें गुरु का नाम क्या था? तो उनके 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, निराला जी किस वाद के कवि थे? तो मैंने पहले भी बताया है कि छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। और निराला जी का जो संपूर्ण साहित्य है वो किस में प्रकाशित है? तो वो सभी निराला रचनावली में प्रकाशित है। और सत श्री अकाल किस धर्म से संबंधित है? तो वो किससे है? सिख धर्म से। अगला प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता में किस नदी के किनारे रहने वाले वीरों की गाथा बताई गई है? तो सिंधु नदी है। गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ का निर्माण किया? तो वो कौन सा पंथ था? खालसा पंथ था वो। अतीत की गौरवशाली गाथा का चित्रण में किनका आह्वान किया गया है? तो जो अंग्रेजों से निराश भारतीय युवा हैं उनको प्रेरणा देने के लिए उनका आह्वान किया गया है। भारतीयों को किसका रूप माना गया है? तो भारतीयों को ब्रह्मा का रूप माना गया है। और गुरु गोविंद सिंह की खालसा पंथ के सैनिक साल में कितने महीने युद्ध भूमि में खून से होली खेलते हैं? तो 12 महीने खून से होली खेलते हैं। और 3 प्रकार मानसिक, शारीरिक व आत्मिक के दुखों का कविता में जिक्र है, जिसे किस शब्द से व्यक्त किया गया है? तो वो है ताप त्रय, तीनों ताप।